तरुण मिश्रा अंकल बोल रही है क्या? हाँ, तरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, बताइए। मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे हेल्प चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुंबई से बात कर रहे हो, क्या हेल्प चाहिए बेटा हाँ, आपको? मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए हैं ना, तो उसके लिए हेल्प चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ चले गए आपके पापा? गाँव। हम मम्मी को और मुझे छोड़ के चले गए। ऐसा? मुंबई में कहाँ रहते हो हाँ, आप? मुंबई में चेंबूर। चेंबूर में? हाँ, अच्छा अच्छा, तो बताओ बेटा क्या मदद चाहिए? आपकी मम्मी कहाँ पे है? मेरी मम्मी अभी मामा के घर पे गई है अभी तो आपके साथ में बात कौन है? करनी। मेरे साथ में हम्म। मेरी दादी है। अच्छा, आपकी दादी है? तो हाँ, फोन आपने खुद लगाया? आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? मुझे नंबर वो यूट्यूब पे देखती थी ना, इसकी मदद से मिला। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपसे मिलने आऊँगा और आपकी मदद भी करेंगे। आपको क्या मदद चाहिए? मुझे वही मदद चाहिए, मेरा एडमिशन करना है। अच्छा, कौन से स्कूल में आपको एडमिशन करना है? जवान। कोई बात नहीं, तो आपको मैं आपकी मम्मी आए ना तो मुझे बात करवाइएगा। मैं अभी मुंबई में ही ठीक हूँ, है। तो मैं आता हूँ और आपका एडमिशन करवा देंगे हम, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। ओके। ओके, बाय। बाय। हेलो। बोलो। हेलो। क्या नाम है आपका? एंजल। एंजल। आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ, कब किया था कॉल? 2-3 दिन से कर रही थी। अच्छा, अब बताइए, अभी मैं आपके सामने आ गया हूँ। आपको बात करनी थी ना मुझसे? हाँ, क्या बात करनी थी? हम्म। बोल माँ एडमिशन के लिए पैसा चाहिए था। ऐसा? हाँ, तो वो तो हो जाएगा एडमिशन। और कुछ बात करनी थी? नहीं? नहीं, तो आपको मैं मिला कहाँ से? यूट्यूब पर से। अच्छा, आप यूट्यूब देखते हो? क्या क्या देखते हो यूट्यूब पे? आपके वीडियो और दूसरा कुछ अच्छा, तो वीडियो में आपने क्या देखा? कि एक एक अंकल थे, उसने आप उसकी मदद किए थे, घर में बंद थे तो। अच्छा, वो वाला वीडियो देखा था आपने? अच्छा, तो फिर आपने कॉल किया? तो घर में किसी को पता था कि आपने मुझे कॉल किया? हाँ, दादी को पता था। अच्छा, दादी को पता था। तो आप दादी के साथ ही रहते हो? हाँ, दादी के साथ। और कौन कौन है आपके घर में? मेरे दादाजी है, हम्म। मम्मी और दादी बस। अच्छा, और बस इतने ही हैं हम लोग। तो आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? 4th ई। फोर्थ में? अच्छा, पढ़ने में मन लगता है? हाँ। फिर आगे और पढ़ना है? हाँ, पढ़ना है। पढ़ के क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है? हाँ। चलिए, अच्छा, ज़रूर आप बनोगे पुलिस। और पुलिस बन के करोगे क्या? मैं सबकी मदद करूँगी। सबकी मदद करोगे? कैसे कैसे मदद करोगे? अगर कोई चोर रहा तो उसको जेल में डाल के मारूंगी। अच्छा, मारोगे भी? हाँ, उसको सुधारोगे नहीं? सुधारूंगी भी। हाँ, तो हम उसे सुधार भी सकते हैं ना कि चोरी नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हाँ। चलो, अच्छा है, आप ज़रूर पुलिस बनोगे। तो आपकी ये बच्ची है, जी। इनका हमें कॉल आया था। फिर मैंने कहा था आपसे बात करवाने के लिए। तो इसने मुझे कुछ चीज़ें बताई। शायद आपको पता होगा इन्होंने क्या बताया। अभी रिसेंटली पता चला है, मतलब 2-3 बार जब से आपसे बात हुई है तब उसने मेरे साथ सब कुछ शेयर किया है कि आपको बहुत टाइम से मैसेज कॉल करती है, आपके मतलब जो भी वीडियो उसको लाइक फॉलो करती है और देखती है कि दुनिया में अच्छाई भी ज़िंदा है अभी तक, तो इसके लिए उसको आप बहुत पसंद हो। तो आपको मिलना था, वो बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही थी आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। बहुत टाइम से हम लोग उसको रोक रहे थे लेकिन वो कभी नहीं रुकी। हम लोग बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने काम में, लेकिन वो आप मतलब कंपलसरी आप में ही रहती है कि आपसे एक बार उसको मिलना ही है और आपसे कुछ शेयर करना है।
तो जो भी उसने फ़ोन पे या मैसेज पे आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया है, वॉइस मैसेज भेजा है, उसको इतना लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने आपको मतलब ये किया और वो आप तक पहुँची, ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारे घर में आए, हमसे मिले, ये हमारे लिए मतलब बहुत अलग ही मोमेंट है हम लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए। नहीं, मेरे लिए भी है। और मुंबई में खासकर मैं इस एरिया में कभी नहीं आया था, हाँ, चेंबूर में। और जैसे मतलब बच्चे की मैंने आवाज़ सुनी और जिस भाव से इसने बुलाया, तो मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और पूरे दिन ट्रैवल करके भी मैं यहाँ पे आया कि नहीं, मुझे मिलना है एक बार। वो बहुत बहुत दिल से आपको पुकारती थी, मतलब बहुत इमोशन हो के आपको मैसेज करती थी कि जब भी कोई भी क्लिप देखती थी, मतलब किसी सीनियर सिटीजन का या किसी का भी, तो वो आपको बहुत मतलब ये करती थी कि नहीं आप आओगे। मैं हमेशा उसको डांटती थी, चिल्लाती थी, ये सब नहीं होता है, ये सब वीडियो ये सब फेमस होने के लिए करते हैं, तू क्यों करती ये सब, तू होमवर्क कर, तू पढ़ाई कर, ये सब कर। लेकिन नहीं, वो कभी नहीं रुकी, हमेशा बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन ये बात पे उसने मेरी कभी नहीं सुनी। वो कम से कम 8-9 महीने से आपका नंबर ढूंढ रही थी। नंबर ढूंढने के बाद उसने वो हेल्पलाइन नंबर है वो ढूंढा, फिर उस पर मैसेज किया, फिर किसी मैम ने कॉल उठाया, फिर बोले आप बिज़ी हो, तो बोली फिर जब भी फ्री हो गए आप प्लीज़ मेरी उनसे बात कराओ। उसको टाइम नहीं समझता था, अगर मैं किसी काम में हो जाऊँ बिज़ी तो अपना फ़ोन लेके मतलब मम्मा मैं कुछ कर रही हूँ करके वो आपको मैसेज करती थी। जब भी वीडियो देखती थी इमोशन हो जाती थी कि नहीं मम्मा वो हेल्प करेंगे, और मुझे गुस्सा आता था। मैंने उसको बहुत डांटा भी, एक बार मारा भी कि ये सब मत कर, तुम्हें पहले टेंशन में, तू मुझे और टेंशन मत दे, किसी लैंडलाइन में मत जा, ऐसा सब मत कर, तू छोटी ही रहे। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। मैंने मम्मी को भी बहुत डांटा कि तू ये सब मत कर मम्मी, उसको मतलब ये सब मत सिखा, तू अभी बहुत छोटी है। तो मम्मी बोल रही थी कि तू भी एक बार वीडियो देख, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं अच्छा लगा कि ये किसी को मतलब फ़ोन करी, बात करी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है किसी से हेल्प मांगने से या किसी से अच्छे से बात करने से। मतलब मेरे मम्मी पापा के सामने तो बहन ही बोलेंगे, मेरा नंबर लेंगे कि हम आपको हेल्प करेंगे, ये करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे आपका डीपी बहुत मस्त है, आप बहुत कम एज के हो, आप कुछ सोचते हो क्या, ये तो फिर वो सब साइड में हो जाता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या ज़रूरत है, वो सब साइड में हो जाता है। बट मेरी एज कम है ये मुझे अंदाज़ा मतलब दिखा देते कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो उसका मीनिंग मैं समझ लेती हूँ। इसके लिए मैं इसको हमेशा रोकती थी, टोकती थी कि तू ये सब मत कर। नहीं नहीं बहन, आपका कहना सही है। इंसान अपने अनुभव से, और जब उसे 2-3 जगह से निराशा मिलती है, और बहुत लोग जगह से। ऐसे होते हैं, क्योंकि आपकी पहले आपने जैसे बोला, कल भी मुझे एक ऐसा ही कॉल आया था, आगरा से किसी बहन का कॉल था, तो उनको मदद चाहिए थी। तो मैंने बोला कि मैं तो काफ़ी दूर हूँ और वहाँ पे आप आसपास लोगों से किसी से मदद, तो बोले लोग यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, हम जब मदद मांगने जाते हैं तो उनका इरादा गलत होता है, गलत होता वो है, गलत तरीके से बोलते हैं एक बार आ जाओ, ऐसे मतलब कुछ उन्होंने बोलते हैं, बहुत भाव से और रो भाव के से बोला। तो बोलते हैं, मुझे हाँ, वो चीज़ काफ़ी बुरी लगी कि लोग कभी कभी लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाते फ़ायदा हैं, उठाते हैं, कि किसी का समय खराब हो सकता है, हाँ, कोई दुखी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो इंसान गलत है गलत है, और हम उसका गलत उपयोग करें, गलत तरीके से हम उससे बात करें। बात करें, लेकिन खैर ठीक है, जो जैसा होता है उसके साथ भगवान वैसा ही करते वैसा हैं। ही बोलता है। और आप चिंता मत करें, क्योंकि बच्ची जो भी है बहुत अच्छी है, और बहुत इसके अंदर जो एक इमोशन है और जो मैच्योरिटी है इस उम्र में, वो काफ़ी अच्छा है। जो बात करने का तरीका और इतनी मतलब एक विश्वास कहते हैं, और मुझे भी शायद भगवान नहीं भेजा होगा, जी, उसके क्योंकि प्यार ये से आप आए हो। बिल्कुल, क्योंकि इतना दूर, और चैम्बूर मुंबई में मतलब एक अलग एंड पे हो जाता है। फिर भी पता नहीं मुझे क्या था कि मुझे जाना है और एक बार मिलना ज़रूर है, तो मैं आ गया। है ना अंजलि? हाँ, एंजल नाम है या अंजलि? एंजल भी है और ए- अंजलि भी है। दो दो नाम है। सही है। तो आपको लगा था मैं आऊँगा? हाँ, कैसे? मुझे पता था आप आओगे। लेकिन आपने तो काफ़ी बार कॉल किया। कॉल किया, फिर कॉल करने के बाद वापस एक नंबर किसी ने तो भेजा था, उस नंबर पे कॉल किया तो आपने उठाया। हाँ। प्लीज़ मुझे, फिर मैं प्रेयर करने लगी, प्लीज़ प्लीज़ आए, तो आप आ गए। किन से प्रेयर किया आपने? मेरे गॉड से। अच्छा, गॉड से प्रेयर किया आपने। हाँ। चलो, आप रोज़ प्रेयर करते हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा है, बच्चों को आपने संस्कार भी सिखाया है, और काफ़ी अच्छी बच्ची है, पढ़ेगी तो आप लोगों का ज़रूर जो भी तकलीफ़ है वो दूर होगा।
और अभी आप मतलब कैसे, आप कुछ काम करते हो आप? फिलहाल करती थी काम, लेकिन इसके स्कूल की भागा दौड़ी से मतलब मैं एक होममेड काम करती हूँ, लोगों के घर पे खाना बनाना या कुछ भी झाड़ू पोछा ये सब। तो मेरा फिलहाल एक काम था जो मुझे अच्छा सैलरी भी दे रहा था, बट इसका स्कूल में मुझे छोड़ना आना, कंपलसरी मीटिंग होना, ये तो मेरा काम 8-15 दिन से अभी फ़िलहाल बंद है, घर पे ही हूँ। तो अभी देख रही हूँ दूसरा काम, मतलब ट्राई कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ। ये घर जो है आपका, हाँ। ये आपका खुद का या भाड़े? नहीं, रेंट का है। रेंट का है। हाँ। तो मतलब इसमें आप कब से रह रहे हैं, कितने टाइम से? इसमें मतलब हमको 8-9 साल हो गए हम लोग यहाँ पर है। अच्छा। ये आपकी मम्मी है? जी, मम्मी है। तो आप इन्हीं के साथ रहते इन्हीं हो? के साथ रहती हूँ। मेरी शादी 2011 में ही हुई है और 2014 में मुझे मेरी बेटी हुई है, तो उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, बेटी होने की बेटी वजह होने से? के कारण मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसको जब वो पैदा हुई थी तब भी देखा है। मुझे जो फ़ोन किया था एंजल ने और कहा था कि इसे पढ़ाई में तकलीफ़ है, तो हम लोग उसके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। जो भी इसके स्कूल की फ़ीस है मैं उसको पेड कर दूंगा ताकि ये पढ़ सके बच्ची। और जो इसके बुक्स वगैरह में, स्टेशनरी में भी जो इन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो भी बहन हम लोग सपोर्ट करेंगे, ताकि आपके ऊपर से एक थोड़ा सा हल्का रहे और आपको हिम्मत मिले, है ना? रोइए मत। होता है, हम समझते हैं जब इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, अब उसको तो किसी तरह से आगे बढ़ना ही है ना। एक्चुअली समजन स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कभी फादर लेने जाते हैं, कभी मम्मी लेने जाती है, तो इसने कभी देखा नहीं है। और पापा ये शब्द उसको मालूम ही नहीं है कि एक होता है। अभी बढ़ रही है तो खेल रही, बाहर जा रही है, तो मतलब सब लोग कैसे अपने पापा लेते हैं, बोलते हैं, सब बात करते हैं, वैसा ये नहीं महसूस कर पा रही थी। तो अकेले अकेले ही रहती थी, चुप चुप ही रहती थी। फिर ट्यूशन में भी जाती थी, तो फिर बहुत जन ने बोला कि ऐसा क्यों कर रही है, क्यों चुप रहती है। पहले तो मैं उसको घर में ही रखती थी, किसी के साथ खेलने बात करने नहीं देती थी। मुझे डर लगता था क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो कभी इसके साथ ना हो, क्योंकि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। तो घर में अभी जब खेलने लायक हो गई तो छोड़ रही हूँ, तो पूछते हैं कि तेरे पापा किधर है, क्यों नहीं आते हैं। पहले हम लोग जब यहाँ पे आए थे रहने के लिए तो हम लोग ने बोला था कि वो बाहर गाँव है, हम लोग को वहाँ से पैसा वैसा भेजते। तो अभी 1 साल झूठ बोला, 2 साल झूठ बोला, अभी बच्ची बढ़ रही है, स्कूल जा रही है, तो किसी दिन तो आए और मतलब देखे आस पड़ोस वाले कि इसको है पापा। क्योंकि जब घर भाड़े से देते हैं तो पूछते हैं कैसा बैकग्राउंड है, परिवार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये क्यों है, वो क्यों है, ये यहाँ क्यों है, मेहमान है क्या, कितने दिन के लिए। तो अभी समझने लायक है, मैच्योर्ड बहुत है, उसको बहुत ज़्यादा समझता है कि कौन मेरी मम्मी का इंसर्ट कर रहा है, कौन किस वे में हम लोग से बात कर रहा है। वो मेरे से ज़्यादा उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती। तो यही सब करते करते वो बहुत चुप हो गई थी। लेकिन बाद में जब सोचा कि ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे सब पूछ रहे थे तू लेट क्यों आती है, क्यों इतना चुप चुप रहती है। मैं बोली बच्ची बीमार है, पता नहीं उसको क्या होगा। फिर एक आंटी है वो मेरे को बोली कि मतलब हुआ क्या है उसे। मैं बोली खाना नहीं खाती, बस चुपचाप रहती। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक वर्ड है ये डिप्रेशन, उससे पूछ, प्यार से पूछ, उसके सामने गुस्सा मत दिखा। वो नहीं खा रही तो तू चिड़चिड़ मत कर, उसकी फ्रेंड बन, उससे पूछ क्या होता है। फिर जब पूछा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं बताया। फिर एक दिन अचानक उठ के रात को मम्मी मेरे को ऐसा ऐसा होता है, और बहुत रोने लगी कि सबको पापा है मुझे ही क्यों नहीं। तो जा मार्केट से लेके आने तो कहीं से भी लेके आ, लेकिन मेरे को पापा लेके आ, मतलब वही चाहिए वो नहीं, लेकिन तू मेरे को लेके आ। तो मैं एकदम ये हो गई, हैरान हो गई कि इसने कभी नहीं बोला, पापा तो कभी नहीं बोला। मामा जानती है, नाना जानती है, दोस्त जानती, भाई जानती, लेकिन पापा कभी नहीं सुना। मुझे डर लगता अभी मेरे पापा को पापा बोलने के लिए, क्योंकि ये सुन लेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी या कैसे बात करेगी। तो 8-9 महीना हुआ मैं मेरे पापा से बात नहीं करती, पापा शब्द भी नहीं बोलती। जो कुछ भी है मम्मी को, क्योंकि इसको इससे बाहर निकालने का था। फिर ऐसा क्यों बोला, तुझे किसी ने चिढ़ाया या किसी ने डांटा, इसकी वजह से तेरा यहाँ पे मन नहीं लगता क्या, मैं काम पे जाती तो नाना नानी तुझे कुछ बोलते हैं क्या। तो बोलती वो सब नहीं, लेकिन चाहिए ना मम्मी, रोज़ रात को आते हैं ना वो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके, रोज़ रात घुमाने के लिए लेके जाते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए। अमीर हो गरीब हो, बाप बाप होता है ना, तो तू मुझे क्यों नहीं देती, मुझे भी चाहिए, मेरे पापा को तू लेके आ। छोड़िए बहन, जाने दीजिए, वो तो क्या, उसका जैसा संस्कार, जैसे जैसा है वैसा उसको भोगेगा। आप बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहे हो और बच्ची समझदार है, अभी तो सब समझ गई होगी, है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड है, हाँ। इससे बात करते हो?
तुम्हारी बातें समझती है? हाँ समझती है। अच्छा करो बात। चिलबुल मुकल दी मामा दे 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 मम्मी ला आवाज मम्मी दे दे। अच्छा पेट के साथ ही खेलती है। पेट के साथ ही खेलती है। उसका कनेक्शन जब से छोटी थी तो मम्मी ने उसके साथ खेलने के लिए, बात करने के लिए, मतलब उसका मन हल्का करने के लिए ये किया था। और एक पेड़ था उसका, बट वो बिल्ली ने पकड़ लिया तो बहुत रोई, उसमें भी बहुत मतलब इमोशनल हो गई थी उसके साथ भी। अच्छा है मतलब हाँ पेट के प्रति भी लगाव लगाव। होना मतलब काफी इमोशनल है और काफी समझदार समझदार है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको पढ़ना है और मम्मी पापा सब आपके ये हैं। हाँ अब आप कभी कोई कुछ बोले ना उसका सुनना ही नहीं है, ठीक है। लोग जो बोलते हैं वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बोलने से क्या होता है। मेरे भी पापा नहीं हैं तो आज मैं कर रहा हूँ ना, इतने लोगों की मदद कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों के पास जा रहा हूँ, तो भगवान मुझसे करवा रहे हैं ना लोगों की मदद। हाँ तो भगवान जी है ना हमारे साथ, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कभी भी मन नहीं लगे तो मैं हूँ, मुझे आप फ्रेंड बना लो, चलेगा, ठीक है। तो आज से हम लोग फ्रेंड हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, कुछ भी चाहिए होगा मुझे बताना, ठीक है। और आपको मन लगा के पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लेके आना है। और आपने जो मुझे कहा था कि हाँ आपको स्कूल के फ़ीस के लिए, तो वो हम लोग कर देंगे। आपको सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है। और गुड गर्ल बनना है इसकी तरह, हाँ हाँ। बनोगे ना। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे यीशु, माँ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा दिया मुझे, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और आप बहुत अच्छा गाते हो। और बहन अगर इनको अभी कुछ अगर चाहिए होगा, जैसे बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह, तो जो पूरे साल में इनको लगे, आप मेरे साथ चलो, अगर पास में कोई दुकान वगैरह हो स्टेशनरी का तो अभी ले लीजिए, तो फिर क्या है मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अच्छा तो जो भी पूरे साल में इनको स्टेशनरी, ड्राइंग बुक, पेन, पेंसिल जो भी चाहिए होगा, हम कहीं आसपास अगर पास में कोई दुकान होगी तो वहाँ से ले लेते हैं। अभी चलते हैं फ़िलहाल, और मैं फिर मिलने आता रहूँगा आपसे। आप मुझे स्कूल का जो भी फ़ीस का है आप मुझे डिटेल भेज दीजिएगा, जी। ठीक है। और ये जो आपको खासकर सपोर्ट है, हमारे साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है साईं ज्योति फैमिली, जी तो उनकी तरफ से ये सपोर्ट किया गया है, जो हमेशा हमें स्कूल फ़ी के रिगार्डिंग सपोर्ट करते हैं। और हम लोग एक माध्यम होते हैं, किसी न किसी की हेल्प से, किसी न किसी के सहयोग से हम लोग ये मदद पहुंचाते रहते हैं। तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। एक मेरा चेहरा भले होता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सामने या फिर सामने नहीं रहते हुए भी इस मदद कार्य में साथ जुड़े रहते हैं, तभी हम लोग इतने सारे लोगों तक पहुंच जा पाते हैं, जी ठीक है। तो साईं ज्योति फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। और एंजल, तुमने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप एक बहुत अच्छे मतलब गुड गर्ल हो, आप पुलिस बनोगे डेफिनेटली, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, बनोगे। हाँ बनूंगी। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कुछ कहना है आपको, नहीं। कोई मैसेज देना है बच्चों को, दूसरे बच्चों के लिए नहीं, कुछ नहीं बोलना है। हाँ क्या बोलना है, उनकी तरफ, मेरी तरफ से उन्हें हाय कह देना। सबको हाई कह देना है, हाँ। ठीक है चलिए, है ना। अपना ध्यान रखना। क्या नाम है इसका? इसका हम्म? चिलबुल। चिंगुल, ये कैसा नाम है? चिंगुल के चुलबुल चिलबुल चिंगुल नहीं चुल- चिलबुल। चिलबुल, चिलबुल ओके, चिलबुल नाम किसने है। रखा ये नाम?